हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सौम्या को देखकर प्रेम राम्या से तुरंत दूर हट जाता है। वो सौम्या का भरोसा नहीं तोड़ सकता था। सौम्या को ये सब देखकर नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और प्रेम से कहती है, क्यों बुलाया तुमने मुझे, क्या हुआ? सौम्या, जो कि सिटी हॉस्पिटल की एक सीनियर डॉक्टर थी, उसका हॉस्पिटल में होना एक आम बात थी और प्रेम का उसे ऐसे बुलाना भी बहुत ही ज्यादा आम बात थी। जब भी कुछ भी ऐसा होता था तो हमेशा प्रेम सौम्या को ही याद करता था। प्रेम कहता है, सौम्या, ये वही है जिसने उस दिन पंडाल में मुझे बचाया था। मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर ये मुझे मिल ही नहीं रही थी और आज देखो हम दोनों की गाड़ियां ही टकरा गई। ये सुनकर सौम्या थोड़ा परेशान होती है और प्रेम के पास आकर कहती है, तुम्हें तो कहीं नहीं लगी ना? तुम्हें 100 बार बोला है इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी मत चलाया करो, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। देख लिया ना अंजाम। सौम्या ऊपर से लेकर नीचे तक प्रेम को देखने लगती है, कहीं उसे कुछ चोट तो नहीं लगी है। सौम्या की आंखों से अपने आप आंसू टपकने लगते हैं। सौम्या के दिल में प्रेम के लिए फिक्र थी जो साफ तौर पर देखी जा सकती थी। प्रेम को भी पता था कि सौम्या इसी तरह उसकी फिक्र करेगी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। वो था अचानक से राम्या का बीच में बोल पड़ना। जिस प्यार में आंसू बहे हैं वो अक्सर कमजोर होता है और इंसान की एक ही कमजोरी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। रायमा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो तो सिर्फ एक टक सौम्या को देखे जा रही थी। सौम्या को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कैसे कोई अनजान इंसान उसके बचपन के प्यार पर उंगली उठा सकता है। सौम्या अपने आंसुओं को पोंछती है और रायमा की ओर देखकर कहती है, कमजोर प्यार की डेफिनेशन तो बहुत अच्छी बताई तुमने, अब जरा मजबूत प्यार की डेफिनेशन भी बता दो। रायमा ये सुनकर हंस पड़ती है और कहती है, अरे तुम तो सीरियस हो गई, मुझे माफ करना। दरअसल मैं एक राइटर हूँ। राइटर होने के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा पढ़ती भी हूँ, इस वजह से मुझे शायरी का शौक लग गया है। रायमा प्रेम की ओर देखती है और फिर कहती है, थैंक यू सो मच, तुम मुझे यहाँ तक लाए। वैसे अब मैं ठीक हूँ पर मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या प्लीज तुम मुझे कुछ खाने को ला सकते हो? सौम्या राम्या की बात सुनकर हैरान थी। सौम्या कहती है, तुम्हारे सर पर चोट लगी है जिस वजह से ब्लीडिंग हुई है और ऐसे में ये खाना ठीक नहीं है। तुम्हें हॉस्पिटल का खाना जैसे सूप, दाल और चावल वो खाना होगा, वो अभी आता ही होगा, थोड़ी देर इंतजार कर लो। राम्या सौम्या को पता नहीं क्यों ऊपर से नीचे तक देखती है और हंसकर कहती है, मैं हॉस्पिटल का खाना नहीं खाती, मुझे उल्टी हो जाती है। प्रेम प्लीज बाहर से कुछ ला दो। पता नहीं क्या था इस लड़की की आवाज में, लेकिन प्रेम अपने आप को नहीं रोक पाया। प्रेम ने बोला, हाँ फिक्र मत करो, मैं अभी आया। ये कहकर वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। सौम्या की कही गई बात को अनदेखा करके उसने सुना तक नहीं कि सौम्या ने क्या बोला। कमरे में सौम्या और रायमा अकेले थे। रायमा सौम्या के बिल्कुल पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, जिस प्यार में खून बहे वो प्यार मजबूत होता है और एक इंसान की मजबूती ही उसको दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना सकती है। सौम्या राम्या से दूर हटती है और कहती है, तुम राइटर हो, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें शायरी और फिलॉसफी करना अच्छा लगता होगा, पर असली जिंदगी में नहीं चलती ये सब। तुम्हें होश है तुम क्या कह रही हो? खून का बहना कोई अच्छी बात नहीं होती और तुमने तो मजबूत प्यार की डेफिनेशन ही खून के आधार पर सेट कर रखी है। तुम एक नंबर की पागल हो। रायमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी, जिस मुस्कुराहट के साथ वो कहती है, जो इंसान प्यार में पागल नहीं, उसने प्यार क्या किया। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव के साथ।